तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? सिर्फ ये 6 बातों को आप याद रखिए, आप भी बन सकते हो आईएएस ऑफिसर। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 6 बातें हैं जिससे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये एग्ज़ाम कब दोगे? जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब आपकी एज 21 ईयर्स की हो जाएंगी, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये 6 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सिलेबस। सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है, डाउनलोड करके रखना है। उसके हर कंटेंट को पढ़ना है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपको क्या पूछा जाता है वो सिलेबस को पढ़ो, समझो, फिर समझ में आएगा आपको कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, कौन सा कंटेंट है आपके पास, ये पता होना चाहिए। नंबर 2, PYQ। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके पास 4 से 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर होंगे यूपीएससी के, प्रीलिम्स के, जीएस जनरल स्टडीज, देन सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर मेंस के जो 9 पेपर होते हैं, ऐसे लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जो आप भाषा लेना चाहते हो, GS1, GS2, GS3 और GS4, और ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी से आप डिसाइड कर लो कौन सा सब्जेक्ट लेना है ऑप्शनल। लैंग्वेज लेना है, लिटरेचर, या फिर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उसमें से कोई एक जो आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो। अंडरस्टैंड? तो जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे समझ में आएगा, एनालिसिस करो कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीसेट में कैसे प्रश्न होते हैं, मैथ से कैसे प्रश्न है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये एनालिसिस करो, समझो, ध्यान दो। नंबर 3, NCERT। NCERT बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईएएस क्लियर करना है, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, दे हैव नो टाइम, समय नहीं है, शॉर्ट्स में इधर उधर से कुछ मटेरियल कंटेंट लाते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर कहते हैं कि ज़रूरी है क्या NCERT पढ़ना। ये एक की का काम करती है, चाबी है रेफरेंस बुक को समझने का। यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग होती है आपको NCERT से, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और NCERT आपको 6 to 12 कौन से सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट की। सिर्फ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 तक ही पढ़ना है, क्योंकि 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे डिवाइड होती है। देन नंबर 4, CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये नहीं, करंट अफेयर, ऐसा करंट देने का जो परीक्षा दे रहे हैं आप कि आप उसमें से निकल जाए, नहीं तो खुद ही एक वर्ल्ड के करंट लेके खामोश हो जा रहे। अब करंट अफेयर होता क्या है कि आपके जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के जो इश्यूज होते हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे हम देखते हैं
अगर हम स्टेट लेवल का इश्यूज देखते हैं तो किसी न किसी स्टेट में असेंबली में बिल पास होता है या फिर वहाँ की हाई कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन देती है, तो ऐसा फेमस कोई ना कोई इशू होता ही है हर साल हर वर्ष। कभी महाराष्ट्र से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कहीं से ना कहीं से आता ही है इशू। दूसरा नेशनल लेवल का टॉपिक, नेशनल लेवल के जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला ये टॉपिक है। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, MSP, पूरे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देन लद्दाख का मैटर है, आर्टिकल 370। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसका संबंध हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज है, इसरो है। और इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे G20 है, ब्रिक्स, सार्क, UNO, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका एंड इंडिया, अमेरिका एंड रशिया, फलस्तीन एंड इजराइल, गल्फ कंट्रीज, हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश जा रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे जो इश्यूज होते हैं, इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। और ये टॉपिक्स आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन और चैनल ऑथेंटिक्स, ऐसे फालतू चैनल्स मत देखो जिसमें डिबेट हिंदू मुस्लिम होता है, जिसमें डिबेट बकवास होती है। ऐसे चैनल्स जिसमें ऑथेंटिक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेरोजगारी का सवाल है, GDP से रिलेटेड है, MSP से रिलेटेड प्रश्न है, पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न है, एजुकेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस होता है, वो चैनल काम के हैं। अदरवाइज मैक्सिमम चैनल हम देख रहे हैं फालतू की बकवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, डेवलपमेंट पे कोई डिस्कस नहीं। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के आपको इश्यूज को ध्यान में रखना है। नंबर 5, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक, अब रेफरेंस बुक, ऑथेंटिक बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिक बुक जब आप पढ़ोगे, NCERT आपकी अच्छे से हुई है पढ़ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितनी बार आपने पढ़ा अच्छा किया है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, अब समझ में आएंगे आपको रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके स्पेशल ऑथेंटिक राइटर होते हैं। वो बुक आपने रेफर किया, पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग किया है, तो आपकी स्टडी हुई। अंडरस्टैंड? देन नंबर 6, टेस्ट सीरीज। ये जान है UPSC की। जितने ज़्यादा आप प्रीलिम्स के, GSC सेट के टेस्ट सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा मेंस के, लैंग्वेज के, ऐसे GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सॉल्व करो, आप रैंक लेकर ही आओगे। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है, 12th के बाद से फाउंडेशन शुरू कर दो और आप बन जाओगे IAS ऑफिसर। बनो IAS ऑफिसर। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या रखेंगे कि हमको सिलेबस पढ़ना है। क्या करना है? सिलेबस पढ़ना है। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, पढ़ो, समझो। नंबर 3 NCERT, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 to 12 तक NCERT को पढ़ो। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, हाउ टू रीड NCERT कैसे पढ़े, करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, विच पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, विच चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, CA करंट अफेयर, नॉट अ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी करंट का इशू है। देन नंबर 5 रेफरेंस बुक, जैसे M लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए,
खुल्लर एंड माजिद हुसैन ज्योग्राफी के लिए। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए ऑथेंटिक राइटर, ऑथेंटिक बुक्स होती है, उन बुक्स को आपको पढ़ना है। नंबर 6, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको जीएस की, सी सेट की, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंस ऐसे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन भाषा कोई एक, या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट GS1, GS2, GS3 या GS4 ऐसे जीएस के, इन सब के आपको टेस्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर पास में रख लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और फिर देखो आप कैसे आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हो, 100% आप बनोगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।